लेट्स क्विकली लुक एट आरसी स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन फॉलो इन 5 मिनट्स। तो पहले मैं बताऊंगा अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में क्या क्या होना चाहिए, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस द कॉमन एरर्स दैट पीपल मेक व्हेन इट कम्स टू आरसीज। तो सबसे पहले अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए भाई, कोई भी पैसेज में ना 5 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लेना, उससे कम टाइम में ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम अगर ले रहे हो देन यू आर डिफीटिंग द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। उसके अलावा यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व इन लेस देन 5 मिनट्स एंड स्टिल गेट द सेम नंबर ऑफ मार्क्स, सो डोंट वेस्ट मोर देन 5 मिनट्स पर पैसेज। Second thing, shorter passages are way better than longer passages. तो बिल्कुल longer passages के पीछे मत भागना. Just remember one small principle of CET: for every correct answer you get 1 mark. अब भले ही वो 2+2 वाला क्वेश्चन हो या फिर पूछा जाए कि भाई 2:100 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, दोनों ही क्वेश्चंस में एक ही मार्क मिलने वाला है. इट्स बेटर टू रीड शॉर्टर पैसेजेस एंड गेट दोस मार्क्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग लॉन्गर पैसेजेस एंड गेटिंग कंफ्यूज्ड. सीईटी में ऐसे जनरली नहीं होता दैट शॉर्टर पैसेजेस विल बी द टफर वंस, जैसे शायद जैट में होता है. ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम सीईटी में नहीं होता. द शॉर्टर पैसेजेस, द लॉन्गर पैसेजेस आर ऑल द सेम. आई डोंट थिंक इट विल मैटर मच द लेंथ ऑफ द पैसेज विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द पैसेज. तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, शॉर्ट पैसेज है कि लॉन्ग पैसेज है. एंड डू नॉट रीड द एंटायर पैसेज. अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीईटी के अंदर, इफ यू आर सिटिंग एंड रीडिंग द एंटायर पैसेज, बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर पैसेज पढ़ रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज 5 मिनट्स के अंदर पैसेज नहीं होगा. पूरा पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शंस पढ़ो, फिर सोचो, फिर आंसर लिखो. 5 मिनट्स में इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सो डू नॉट रीड द एंटायर पैसेज, स्किम थ्रू इट, अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट. कुछ उसमें से पॉइंटर्स हैं वो ध्यान में रखो, दैट्स इट. बट पूरा का पूरा पैसेज एंड टू एंड पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम आंख में तेल डाल के बिल्कुल जरूरत नहीं है सब करने की. लेट गो ऑफ द काइंड ऑफ प्रिंसिपल दैट यू हैव हैड इन कैट की पूरा पैसेज पढ़ना जरूरी है. सीईटी में वो एप्लीकेबल नहीं होता. Target the vocabulary questions first, especially if you have good vocabulary. So I will always want to go for vocabulary questions at the beginning. भाई अगर गलत हुआ तो गलत हो गया, but at least जल्दी तो हो रहा है मेरे से. So that is basically what I will do. I'll try to attempt जितने vocabulary questions हो सकते हैं that I can, and then only will I move to the theory questions that are there. जो मतलब subjective questions है, जो descriptive questions है, उसमें मैं जाऊँगा. The next thing is go for a single checklist question. So single checklist questions जो होते हैं ना वो देख लेना. तो which of the following has been mentioned in the passage, और सिर्फ 5 ऑप्शन दिए हुए हैं. Go for that. ये 5 चीजें कहाँ पे दी हुई है ये देख लेना. या फिर दिया होगा when this sentence is given what is the tone of the author. तो एक ही सेंटेंस के बारे में बात करें, सिंगल चीज के बारे में बात करें, तो go for those questions. उसके बाद मल्टी ऑप्शन चेकलिस्ट के लिए जाना. आई वुड वांट टू स्किप दिस एज वेल. सो दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, और ए बी सी डी दिए होंगे, और ऑप्शंस में दिया होगा ए एंड बी, बी एंड सी, ए सी एंड डी, ए बी एंड डी, नन ऑफ द अबव. आई विल नॉट गो फॉर दीज क्वेश्चंस एट द वेरी बिगिनिंग. लास्ट में अगर टाइम बचा है मे बी आई विल डू इट, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली नॉट गो फॉर दीज क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. इन्फरेंशियल क्वेश्चन सबसे लास्ट में रखना है, तो गेस कर लेना उसको. व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन द ऑथर सेज दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज प्रेजेंट. टोन के बारे में अगर समझ में ही नहीं आ रहा, मार्क समथिंग एंड मूव ऑन. गेस कर लो या फिर कीप देम फॉर द एंड. उसको स्टार्टिंग में मत करना, बिकॉज यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड भाई टोन क्या है, क्या ऑथर का प्रोफेशन है, दिस पैसेज हैज बीन रिटन इन व्हाट काइंड ऑफ अ साइंटिफिक जर्नल, या जो भी दिया होगा. डोंट गेट इनटू दीज क्वेश्चंस, बहुत टाइम पास होगा एंड मोस्टली विल नॉट गेट द आंसर राइट. अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन एरर्स क्या क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. द फर्स्ट थिंग इज लोग ना SQRC नहीं करते. अब ये SQRC क्या है? द फर्स्ट थिंग इज दैट विल डू इज स्किम. भाई देख तो लो पैसेज किसके बारे में है. अगर मेटामॉर्फोसिस के बारे में है तो हाँ चलो उसके बारे में पैसेज है, समझ में आ गया. फिर पढ़ो क्वेश्चंस, देन रीड द रेलेवेंट पार्ट इन दैट पैसेज एंड देन कंफर्म ऑप्शंस के अंदर भाई सब ठीक है कि नहीं है. दैट इज द वे इन विच यू शुड बी सॉल्विंग CET RCs. सो SQRC वाला एक प्रिंसिपल है, उसको फॉलो कर सकते हो. कोई भी आउटसाइड इन्फॉर्मेशन या ओपिनियंस यूज मत करना. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव सम ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ द रोल ऑफ और द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट क्रिकेट हैज ऑन इंडियन स्पोर्ट्स, राइट. अगर ऐसा कुछ इम्पैक्ट तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं नेगेटिविटी है करके, तो पैसेज में भले ही पॉजिटिविटी दिया होगा, तुम्हारे मन में तो नेगेटिविटी है, वो लेके मत आना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ठीक है. सो ऑलवेज थिंक अबाउट इट ओनली इन टर्म्स ऑफ वट एवर हैज बीन गिवन इन द पैसेज. अपना जो दिल की बातें उसको लेके मत आना एग्जाम के टाइम पे, उनको छोड़ देना. इट डज नॉट मैटर वॉट यू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर पैसेज. अगर दिया है पैसेज करना तो वो सही आंसर है, अगर नहीं दिया है तो नहीं आंसर है. चूजिंग एक्सट्रीम ऑप्शंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इशू. अगर कोई भी पैसेज के अंदर कुछ भी दिया, इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट, दिस थियरी इज डेफिनेटली रॉन्ग, हैज बीन प्रूवन टू बी रॉन्ग, ऐसे कुछ दिया है और पैसेज में अगर बोला ही नहीं इसके बारे में कुछ भी, प्लीज डोंट चूज दैट ऑप्शन. एक्सट्रीम ऑप्शंस आर जनरली अ नो, बिल्कुल उसको चूज नहीं करना है. द नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्टिंग आउट ऑफ स्कोप आंसर्स. आउट ऑफ स्कोप जैसे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो में बताया था, अगर पैसेज पूरा का पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है और बोला है कि भाई इसको ना थोड़ा वीकन करो करके, और फिर दिया हुआ है कि सिंगापुर में ऐसे ही केस
केस में हमने अलग चीज़ें की थी। भाई सिंगापुर तो अलग कंट्री है, उसका कल्चर अलग है, उसका सोशियो इकोनॉमिक पूरा सिस्टम ही अलग है, तो वाई एग्जैक्टली आर वी कंपेयरिंग इंडिया एंड सिंगापुर? तो वो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। माई आंसर हैज़ टू बी इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग इज अवॉइडिंग वोकैबुलरी क्वेश्चंस। बहुत लोग डर जाते हैं वोकैबुलरी को देख के, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, एंड देन दे रिग्रेट इट बिग टाइम। सो डोंट स्किप वोकैबुलरी क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू आरसीज। दे माइट बिकम योर बेस्ट फ्रेंड्स, स्पेशली इफ यू हैव अ डिसेंट वोकैबुलरी। जितना काम कर सकते हो कर लो वोकैबुलरी के ऊपर, बट वोकैबुलरी क्वेश्चंस आर पॉसिबली द ईजिएस्ट वंस कोई भी आरसी के अंदर। सो यू हैव टू हंट फॉर देम। अगर आता है तो यू शुड आइडियली थिंक ऑफ योरसेल्फ एज बीइंग स्लाइटली लकी ऑन दैट डे, एंड यू शुड मार्क द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस। Spending too much time on RCs. A lot of people spend 7, 10, 12, 15 minutes. CET के अंदर 5 क्वेश्चन के RC के लिए अगर 10-12 मिनट स्पेंड कर रहे हो, इट इज क्रिमिनल। उतने टाइम में पीपल विल बी एबल टू सॉल्व 10 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट और DI एंड विल गेट दोस 10 or 12 मार्क्स। 5 क्वेश्चन आरसी के सॉल्व करके भी अगर 3-4 मार्क्स मिल रहे हैं, यू आर गोइंग टू एंड अप इन बिग ट्रबल। वहां से वापस कम बैक करना विल बिकम सुप्रीमली डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो प्लीज डोंट गेट इनटू दैट थिंग जहां पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ आरसीज एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। प्लीज डोंट डू दैट। नॉट गोइंग थ्रू ऑल द ऑप्शंस। कभी कभी क्या होता है पता है, सीईटी पेपर सेटर्स में ना थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो पहला ऑप्शन जो होता है ना बहुत इंटरेस्टिंग सा देते हैं, जो रेलेवेंट भी है, एंड तुम उसको मार्क कर देते हो। बट ऑप्शन सी जो है इट्स एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ऑप्शन ए, या फिर कभी कभी नीचे होता है ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड सी। तो ये अगर मिस हो जाता है ना, तो यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन ईजी मार्क्स। सो सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ लेना, सब एलिमिनेट करना, कॉन्फिडेंस होगा तभी ही इसको मार्क करना। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस इशू, यार वो लोग आरसी को लेकर ना कॉन्फिडेंट ही नहीं होते, उनको बहुत टेंशन होती है because they are not well read, they have not been able to solve RCs during CAT। तो ये सारी चीजें उनको बहुत इम्पैक्ट करती है mentally, because of which they are not able to solve even the simplest of passages that appear at the CET। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं हारना है। CET के पैसेजेस बहुत मैनेजेबल होते हैं, easily you will be able to solve them, you will be able to get good marks। इस कॉन्फिडेंस के साथ ही जाना, and you will be able to do well in the RCs as well। Do let me know in the comment section below what do you think about this video, and if you have any queries regarding RCs as well।